क्रिया में यौगिक चल रहा था। यौगिक में भी चार टाइप के थे, प्रेरणार्थक और संयुक्त। प्रेरणार्थक में दो था, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, और संयुक्त में चार प्रकार के थे। पूर्वकालिक, तात्कालिक, अन्य, ठीक है। और यौगिक का तीसरा प्रकार है अनुकरणात्मक, चौथा प्रकार है नाम धातु। तो अनुकरणात्मक क्रिया देखते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। ये टाइप है यौगिक का तीसरा। यह है कि किसी ध्वनि के कारण से जो क्रिया बनती है, किसी ध्वनि का अनुसरण करके जो क्रिया बनती है, उसी को अनुकरणात्मक बोलते हैं। यानी कि किसी ध्वनि के अनुकरण पर, किसी ध्वनि के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। यानी अनुकरणात्मक क्रिया कैसे बनेगी? किसी ध्वनि का अनुसरण करके। सही है। अब कैसे कैसे बनती है इसको देखते हैं। ध्वनि मूलक शब्द क्या क्या हो सकते हैं जिससे क्रिया बनेगी? जैसे पहला है पशु की बोलियां। पशु की बोलियां, पशु की बोलियां में जैसे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या करेगी? बिल्ली करेगी म्याऊ, म्याऊ, ठीक है। बिल्ली कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ, ठीक है। तो म्याऊ म्याऊ से अधिक क्रिया बनती है, ठीक है। तो वो कैसी होगी? अनुकरणात्मक होगी। कुत्ता है, कुत्ता कैसे करेगा? भौंकेगा, भौंकना। तो भौंकना से क्या बन जाएगा? भौंकता है, भौंक रहा था, ऐसा बोलते हैं कई बार। पक्षियों की बोलियां, पक्षियों की बोलियां, पक्षियों की बोलियां में जैसे चिड़िया है, चिड़िया चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है, तो इसका क्रिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं हम। कोयल, कोयल क्या करती है? कूकती है। कोयल का काम क्या है? कूकना।
तीसरा अन्न की बात कर दें। अन्न में से चूहा। तो चूहा क्या करेगा? चू चू करता है चूहा। चू चू। छछूंदर। छछूंदर क्या करता है? छुछुआना कर छुछुआता है। दिल। दिल क्या करता है? धड़कता है। पंख क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं। सही है। जैसे खटखट से खटखटाना। खटखटाना। भन भन से भन भनाना। और थर थर से थरथराना। थर थर से थरथराना। ठीक है। तो ये हो गई अनुकरणात्मक क्रिया। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है। अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है। नाम धातु। ठीक है। ऐसा धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया। तो ऐसा धातु जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनेगा, यानी कि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, या और कर लेते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाला धातु। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनता है उसको बोलते हैं नाम धातु। नाम धातु। ठीक है। इस नाम धातु से जो क्रिया बनेगी वही क्या हो जाएगी? नाम धातु क्रिया। तथा नाम धातु से बनने
वाली क्रिया बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है। कह सकते हैं। बोधक नहीं कहेंगे, धातु है ना, धातु लगाना पड़ेगा। बोधक का मतलब हो गया कि जो नाम को बता रहा है, तो नाम बोधक नहीं कहेंगे। नाम बोधक नहीं कह सकते, नाम वाचक नहीं कह सकते, नाम धातु कह सकते हैं। यानी कि नाम से पहले क्रिया बनाना है। ठीक है, नाम से पहले धातु बनाना, धातु के बाद क्रिया बनाना है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाला धातु क्या होता है? नाम धातु होता है। और नाम धातु से जो क्रिया बनती है वो क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है। ठीक। इसमें एक शब्द और लिख सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, विशेषण और और क्रिया विशेषण, यानी कि चार चीजें हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे संज्ञा से क्या बनेगी? संज्ञा से सबसे पहले बनेगा नाम धातु। नाम धातु। और नाम धातु से क्या बनेगा? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक है, सही है। जैसे संज्ञा में आया चक्कर, तो चक्कर से नाम धातु जो बना वो बना चकरा। और जो क्रिया बनी वो क्या हो गई? चकराना। चकराना। उसी तरह संज्ञा है बात, नाम धातु हो गया बता, और नाम धातु क्रिया क्या हो गई? बताना। ठीक है, ये संज्ञा के आधार पे हो गया, संज्ञा। यानी कि पहला यहां से लिख सकते हैं संज्ञा से। संज्ञा से। ठीक है, ठीक। संज्ञा से हो गया। दूसरा किससे बोला था? सर्वनाम से। सर्वनाम से। ठीक है, तो सर्वनाम में क्या वैसे ही लिख देंगे, सर्वनाम धातु मतलब नाम धातु। सर्वनाम नाम धातु और नाम धातु
क्रिया। ठीक है। तो जैसे सर्वनाम है अपना, नाम धातु हो गया अपना, और नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? अपनाना। ठीक है। तीसरा, विशेषण से, विशेषण से, विशेषण नाम धातु और नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। जैसे खट्टा, खट्टा से नाम धातु बना खटा, नाम धातु क्रिया खटाना। ठीक है। चिकना, चिकना से नाम धातु बना चिकना, और नाम धातु क्रिया क्या हो गई? चिकनाना। ठीक है। नोट लीजिए। ठीक है। तो संज्ञा से हो चुका, सर्वनाम से हो चुका, विशेषण से हो चुका। अब एक बचा है क्रिया विशेषण से। क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण से क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नाम धातु और नाम धातु क्रिया। जैसे ऊपर, ऊपर से नाम धातु बना ऊपरा, और नाम धातु क्रिया क्या हो गई? ऊपराना। इसी तरह से भीतर, क्रिया विशेषण, भीतर से नाम धातु हो गई भीतरा, और क्रिया हो गई
भितराना, भितराना। ठीक है। ठीक है, तो क्रिया के भेद हम पढ़ रहे हैं। क्रिया के भेद में तीन आधार बताए थे। पहला था व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा था रचना के आधार पर, और तीसरा था प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का था, मूल जिसे रूढ़ भी बोलते थे, और यौगिक। यौगिक में चार प्रकार का था। ठीक है, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नामधातु। फिर प्रेरणार्थक दो प्रकार का था, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। संयुक्त तीन प्रकार का था, पूर्वकालिक, तात्कालिक और अन्य। अन्य में मैंने 13 बताया है। ठीक है, तो उसके बाद से यौगिक में अनुकरणात्मक था और नामधातु था, यानी कि यौगिक पूरी तरह से हो गया, यानी कि उस पहले आधार पे, मतलब क्रिया के विभाजन के जो आधार थे उसमें उत्पत्ति के आधार पर पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कर्म या रचना के आधार पर, यानी कि दूसरा आधार जो था कर्म या रचना, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने थे? क्रिया के भेद, तो इसमें मैंने बताया था दो होते हैं। ठीक है, कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। और सकर्मक में बताया था, हम्म, ठीक है, सकर्मक में भी दो होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, यानी कि कर्म या रचना के आधार पर दो हो गए। ये सब अकर्मक और सकर्मक, और सकर्मक में दो हैं, एक है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अमिश नहीं, अकर्मक का मतलब होता है कर्म, यानी कि ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के प्रयुक्त होती है। ऐसी क्रिया जो कैसे बिना कर्म के। ठीक है, ठीक, वही कह रहा हूँ, ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के साथ प्रयुक्त होती है। सामान्यतः क्या होता है कि कर्म करता है कर्ता, और उसका फल किस पे पड़ता है? कर्म पर। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्म किसने किया? राम ने। और फल किसको मिला? रावण को। बाण किसको लगा? रावण को। ठीक है, तो जिसमें कर्म होता है उसमें क्या होता है कि कर्ता कर्म करता है, और उस कर्म का फल किसको मिलता है? कर्म को। ठीक है, लेकिन यदि कर्म नहीं होगा किसी वाक्य में,
यानी कि वाक्य यदि अकर्मक होगा, अकर्मक क्रिया वाला होगा, तो उसमें क्या होगा, कर्ता कर्म करेगा और कर्म का फल भी किसे मिलेगा, कर्ता को ही मिलेगा, क्योंकि कर्म होगा ही नहीं। यानी कि जिस क्रिया से जिस क्रिया से सूचित होने वाला, जिस क्रिया से सूचित होने वाला कार्य कर्ता करे, कर्ता करे तथा उसका फल भी, तथा उसका फल भी कर्ता को ही मिले, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। ठीक है। कर्म, यदि हम कर्म की बात करें तो कर्म, यदि किसी वाक्य में कर्म की तलाश करनी होगी कि कर्म है कि नहीं, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, क्या और किसको। क्या और किसको लगाने पे यदि उत्तर मिलता है तो वहां कर्म होगा, और क्या तथा किसको लगाने पर यदि उत्तर नहीं मिले तो क्या होगा, उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। यानी कि इसका एक पहचान का तरीका हो सकता है, पहचान का, कि क्या तथा, क्या तथा किसको लगाने पर उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वाक्य में क्या है, कर्म नहीं है, लगाने पर उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है। मतलब क्या का प्रयोग करेंगे तथा किसको प्रयोग करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर वही, राम जाता है, ठीक है, मोहन सोता है, इसमें कर्म नहीं है कहीं में भी। मोहन या रमेश पीता है, ठीक है, इसमें क्या का उत्तर लगाएंगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि होता रमेश पानी पीता है, तो यानी कि क्या लगाते तो उत्तर मिल जाता, क्या मतलब पानी, लेकिन यहाँ पे उत्तर नहीं मिलेगा। यानी कि कैसा
है, कैसी क्रिया है? अकर्मक। अकर्मक हो गया। दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। ठीक है। इसमें क्या होगा? कर्म कौन करेगा या क्रिया कौन करेगा? कर्ता। और उसका फल किसको मिलेगा? कर्म को। जिस क्रिया से सूचित होने वाला, जिस क्रिया से सूचित होने वाला कार्य कौन करे? कर्ता करे। जिस क्रिया से सूचित होने वाला कार्य कर्ता करे, करे तथा उसका फल किसको मिलता है? कर्म को मिले। कर्म को मिले। कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। सूचित करने वाला यानी कार्य करेगा कर्ता, अब फल मिलेगा किसको? दूसरे को। पहचान, इसका पहचान क्या होगा? वही ऊपर वाला, कि क्या तथा किसको लगाएंगे तो उत्तर मिलेगा। क्या तथा क्या तथा किसको लगाने पर क्या होगा? उत्तर मिलेगा। तो वही हो गया उदाहरण। क्या हो गया? रमेश पानी पीता है। ठीक है, तो पानी क्या हो गया? रमेश पानी पीता है। काम किसने किया? रमेश ने। और खत्म क्या हो रहा है? पानी। पानी पिएगा तो गिलास यदि है तो गिलास खाली होता रहेगा, यानी कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है दूसरे पे। जो कर्म कर रहा है उस पर प्रभाव ना पड़ के किसी दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। सही है। बोल सकते हैं लेकिन वहाँ कोई श्योरिटी नहीं होती है। ठीक है। जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन कई बार श्योरिटी वहाँ नहीं होती है। ठीक है। तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सदैव क्या होती हैं? सकर्मक। कुछ क्रियाएं
सदैव सकर्मक होती हैं। कुछ क्रियाएं कैसी होती हैं? सदैव सकर्मक, जिसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्रेरणार्थक क्रियाएं, जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं सभी क्या हो जाएंगी? सदैव सकर्मक। ठीक है। जैसे मुझे पढ़ाना है, ठीक है, तो पढ़ाना क्या हो जाएगी? प्रेरणार्थक होती है, प्रथम प्रेरणार्थक। अब मुझे पढ़वाना है, ये क्या हो गई? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इसमें क्या है, हमेशा चाहे कर्म दिया हो चाहे कर्म ना दिया हो, ये सदैव कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया होती है। फिर दूसरे में कई है, पढ़ना लिखना खाना पीना। पढ़ना लिखना खाना पीना, तोड़ना बोना सिलना देना। तोड़ना बोना सिलना देना। जोतना पिघलना मारना खेलना। जोतना जोतना पिघलना मारना खेलना। इसमें कर्म दिया हो या ना दिया हो, ये जितनी क्रियाएं दी हैं, लिखी गई हैं, हाँ, जगाना ये प्रेरणार्थक हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं। पहला प्रेरणार्थक क्रियाएं, और दूसरा क्या है, किस प्रकार की क्रियाएं? पहला प्रेरणार्थक क्रिया है और दूसरा, दूसरे में कई है, पढ़ना लिखना खाना पीना तोड़ना बोलना सिलना देना जोतना पिघलना मारना और खेलना। तो जैसे ये उदाहरण थोड़ा गलत हो गया है, ये रमेश पीता है, तो मैंने एक कर्मक में बोल दिया है अकर्मक में बोल दिया है। अकर्मक में नहीं होगा, जब भी पीता है आएगा हमेशा किस में होगा? सदैव सकर्मक होगा, चाहे कर्म दिया हो चाहे कर्म ना दिया हो। ठीक है। अब सकर्मक दो टाइप का होता है, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। ठीक है। तो जैसे इसमें क है, एक कर्मक एक कर्मक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कितने कर्म होने चाहिए? एक ही कर्म होना चाहिए। ठीक है। तो जिस सकर्मक क्रिया में कितने कर्म हो? एक ही कर्म हो। जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म हो,
जिस सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म हो क्या कहलाता है? एक कर्मक क्रिया कहलाती है। कहलाती है। ठीक है। तो जिस सकर्मक क्रिया में कितने कर्म होंगे? एक ही कर्म होंगे। उदाहरण के तौर पे राम खाना खाता है। तो राम क्या खाता है? तो क्या का उत्तर मिल गया? खाना। तो खाना कर्म है, एक ही कर्म है। ठीक है। जैसे श्याम पानी पीता है। श्याम पानी श्याम पानी पीता है। ठीक है। तो इसमें कितने कर्म है? एक ही कर्म है। कौन सा? पानी। ठीक। ख है द्विकर्मक, यानी कि जिस सकर्मक क्रिया में कितने कर्म होंगे? दो कर्मक होंगे। दो कर्म होंगे। तो जिस सकर्मक क्रिया में जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। जिस सकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। क्या कहलाती है? द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है। पुस्तक पढ़ाता है। ठीक है। यदि हम क्या, इसमें देखिए, इसमें क्या लिखिए तो क्या, तो राम श्याम को क्या पढ़ाता है? तो इसका उत्तर निकलेगा पुस्तक। और यदि हम किसको लगाएं? ठीक है। राम किसको पढ़ाता है? श्याम को। ठीक। ठीक है। तो क्या लगाएंगे तो पुस्तक आएगा, किसको लगाएंगे तो श्याम को आएगा उत्तर। यानी कि यहाँ पे कर्म कितने हैं? दो कर्म है। भक्त भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। भक्त भगवान को क्या करते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं। ठीक है। तो एक हो जाएगा भगवान, क्योंकि भगवान किसका उत्तर है? किसको का। और नारियल किसका उत्तर है? क्या का। यानी कि यहाँ पे दो कर्म है। यहाँ पे भी दो कर्म, श्याम और पुस्तक। यहाँ पे भी दो कर्म, भगवान और नारियल। दो कर्म। जब दो कर्म आएगा क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा।
ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। राम ने रावण को, एक बार उसको देखिए कैसे होगा। क्या किसको का उत्तर मिल रहा है? राम ने क्या क्या, आपके आधार पे कर्म किसे किसे मिल रहा है? तो किससे का उत्तर थोड़ी ना होगा। किस किससे क्या होता है बताइए? बाण से क्या होगा? बाण से कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। हाँ तो करण हो जाएगा ना, कर्म कहाँ होगा वो? हाँ, किससे नहीं होना चाहिए ना, किस, किसको होना चाहिए, किसको का उत्तर मिले, या फिर क्या का उत्तर मिले, ठीक। हाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, साधन साधन कर सकते हैं, क्रिया को पूरा करने के लिए साधन का प्रयोग हो रहा है, ठीक। अब एक नोट करके है, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सकर्मक और अकर्मक में प्रयुक्त होती है, जैसे अभी जितना बताया था। अभी मैंने बताया था कि कुछ क्रियाएं सदैव कैसी होती हैं, सकर्मक होती हैं, ठीक है। तो यदि कर्म लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं कर्म लगाएंगे तो भी ठीक है। तो जो सदैव सकर्मक वाली क्रिया हो रही है उसको उभयविध या द्विविध क्रियाएं भी कहते हैं, यानी कि उभयविध या द्विविध क्रियाएं। एक इसको लिख लेते हैं, क्या होती हैं द्विविध क्रियाएं? उभय उभयविध या द्विविध क्रियाएं। तो जो क्रियाएं कैसी होती हैं, या जो धातुएं, या जो क्रियाएं, जो धातु अकर्मक एवं सकर्मक दोनों रूप में प्रयुक्त होती प्रयुक्त होती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर, जैसे आराम खेल रहा है, खेल रहा है, तो यह क्रिया कैसे प्रयोग हो रही है? बिना कर्म की, क्योंकि क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। और यदि इसी का हो जाए, इसी क्रिया का सेम क्रिया है, और शब्द हमने जोड़ दिया एक अलग से, फुटबॉल। तो राम फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। तो यदि राम फुटबॉल खेलेगा तो क्या का उत्तर मिल जाएगा? यानी कि यह जो क्रिया है, यह क्रिया कैसी हो रही है? कर्म के बिना भी प्रयुक्त हो जा रही है और कर्म के साथ भी प्रयुक्त हो जा रही है। तो जो क्रिया कर्म के बिना भी प्रयोग में लाई जा सके और कर्म के साथ भी प्रयोग में लाई जा सके, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं उभयविध या द्विविध क्रिया। अच्छा, संधि का क्वेश्चन, जो लोग संधि का सीट आप सभी लोग सॉल्व किए हैं, संधि का ग्रुप पे भेज चुका हूँ, संधि का पूरा। अच्छा, आप तो पूरा कर चुके हैं, पूरा किए हैं? डाउट है कुछ? हाँ, आप तो भेजे हैं। जैसे आप लोग थोड़ा सा प्रेरणार्थक, वो तो निरर्थक नहीं, प्रेरणार्थक बताया हूँ। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, ठीक है। देखिए, तो अभी 10:30 से जो क्लास लूंगा मैं, ठीक है, उसी में सॉल्व करवाऊंगा। तो यदि जो लोग प्रेजेंट हो सके प्रेजेंट हो जाएं, जो लोग नहीं प्रेजेंट हो पाएंगे वीडियो देख लें, सही है।
तो आपका जो डाउट है, जिसको जिसको डाउट है, वो सीधे उस डाउट को आप लोग को व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बोलना नहीं पड़ेगा। उस तरह से होगा। हाँ, हाँ, क्या दिक्कत है? अभी करवा देंगे। आपको किसी और दिन बोल रहे हैं क्या आप? जैसे चैप्टर उसमें खत्म हो। 10:30, 10:30, 10:30, 11 बजे। 11 में मेरी फिर क्लास है। फिर क्लास है क्यों? इसमें कोई समस्या है? देखिए, तब वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और जो डाउट है आप लोग अभी व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी अभी व्हाट्सएप करेंगे तो। चलिए देखते हैं। अरे अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, डेडली इतना हो रहा है, बढ़ रहा है ऐसा। जो कि अच्छा। हाँ, आपके साथ प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, आज क्योंकि आज चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर खत्म होते होते करवाएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। जैसा उस बैच में फंड खत्म हो गया है। हम्म। हाँ। चलिए, ठीक है, थैंक यू। हाँ, वो व्हाट्सएप पे भेजिए, व्हाट्सएप पे।